रामचंद्र कविराज गोस्वामी की भी आज रामचंद्र कवि प्रभु की तिरुभाव तिथि है। उनका भी चरित्र गुरुजी ने लिखा है। यहाँ लिखा है श्रीखंड एक स्टेशन है, कटवा से जाओ, कटवा से होगा 8 किलोमीटर, 8 माइल होगा। श्रीखंड में उनके पिताजी, उनका नाम है चिरंजीव सेन और उनकी माताजी का नाम है सुनंदा देवी। उनको अवलंबन करके उनका आविर्भाव है। 2 पुत्र थे उनके, एक ये रामचंद्र कविराज और एक गोविंद, जिनका वो भजन हम गान करते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन। गोविंद रामचंद्र कविराज कृष्ण भक्त थे। कैसे बने? एक दिन निवासाचार्य जी बैठे हुए थे, वो जगह है जाजी ग्राम में, निवासाचार्य वहां रहते थे। वो पेड़ के नीचे बैठ के कथा करते थे भगवान की। इस प्रकार भगवान की कथा करते करते इनकी शादी होने जा रही थी, रामचंद्र की, वहां जा रहे थे बारात लेके। उनकी कथा इनके कान में पड़ गई। ये देखने में बहुत ही सुंदर थी, देखने में इनकी बहुत सुंदरता थी। तो उनकी इतना सुंदर शरीर, ये क्या भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे? इस संसार की सेवा में लगा के बर्बाद कर दोगे? वो इनके कान में वो बात खर करके, इसलिए बहुत बड़े कृष्ण भक्त बने रामचंद्र कविराज। भाई इनके जो थे वो शाक्त थे, शक्ति के उपासक थे। मेरे वकील साहब को याद है, मैं तो हैरान हो गया सुन के कि उस दिन इन्होंने बोल दिया कि फूल मन ही मन में तोड़े थे। तो वो जो गोविंद कविराज थे, उनके घर में वो फुलवाड़ी थी। मैं गया था वहां, जगह का नाम है बुदरी, तिलिया बुदरी, जगह का नाम है बुदरी, अभी भी है। गोविंद उनका घर है और पुराने इतने सालों के विग्रह भी है वहां पर। दूर है, बहुत दूर है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट होगा, वहां से आगे जाना पड़ता है। तो वहां फूल जो थे, घर में देवी मंडप था, दुर्गा मंडप था, तो फूल मन ही मन में तोड़े थे, है ना। मैं सारी कथा नहीं करो, आप सुनने जानते हैं सारी कथा को। तो भी वो देवी ने उपस्थित होके, साक्षात प्रकट होके, ये नहीं चढ़ाना मुझे, मेरे आराध्य देव को चढ़े हुए हैं रामचंद्र कविराज ने। उनका और ठाकुर नरोत्तम ठाकुर का ऐसा आपस में संबंध था। नरोत्तम ठाकुर कहाँ रहते थे? वहां खेतुरी में, जो अभी बांग्लादेश में है, वहां भी क्या वो, जहां नरोत्तम ठाकुर भजन करते थे, उस भजन टूली, उस जगह का नाम है भजन टूली, अभी भी है। जहां उनका घर था राजा का, कृष्णानंद का, वो भी घर भी है। और जहां भजन करते थे वो भी हर समय एक गुरु है, एक दूसरे निवासाचार्य का शिष्य है। नरोत्तम ठाकुर और आपस में इनका संबंध क्या है? वो निवासाचार्य के शिष्य थे। कौन है? हाँ, तो भी यहां लिखा है दोनों एक साथ रहते, एक साथ सोते, एक साथ भोजन करते, एक साथ स्नान करते, एवं साथ ही साथ क्षण मात्र को भी भजन छोड़ते थे। एक क्षण के लिए भी उनका भजन से विच्छेद नहीं होता था। वे रात में सिर्फ थोड़ी देर के लिए, वे घंटे 2 घंटे के लिए सोते, प्रातः उठ के भगवान की आरती के दर्शन करते। कौन से भगवान की? कौन से भगवान के दर्शन, आरती दर्शन करते हैं? सीटी बोलो, देखो तो। श्रीखंड कहां? बात तो खेतुरी की हो रही है। वो तो नरोत्तम ठाकुर वहां थे खेतुरी में, और ये वहां थे उनके पास में। नरोत्तम ठाकुर ने जो 6 विग्रह प्रकाशित किए थे, हाँ वो 6 है, राधा वल्लभी, कांत, बृजमोहन आदि 6 कुरांग भी है। वो जो शिव विग्रह, उसमें वो तो नरोत्तम ठाकुर के चरित्र में हम पढ़ेंगे ना, उसका विस्तार। हमारा यहाँ आज है रामचंद्र कविराज का, कि ये सुबह उठ के प्रातःकाल जल्दी उठते और उनकी मंगल आरती अटेंड करते, फिर नहा धो के स्नान से निवृत्त होकर वो भजन कुटीर में प्रवेश करके भगवान का नाम जप करने बैठ जाते। किनकी आरती अटेंड करते? 6 के 6 विग्रह जो नरोत्तम ठाकुर ने 6 विग्रह प्रकाशित किए उनकी। फिर ठाकुर जी के मंदिर की 4 बार परिक्रमा करते। 4 परिक्रमा करने के बाद फिर ठाकुर जी की रसोई दोनों बनाने बैठ जाते। रसोई बना के
फिर उनको भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद जब भोग आरती होती, दिल पे छाती पे हाथ रख के दोनों भगवान का दर्शन करते और 5 बार आरती करते दिन में। भगवान की 5 बार आरती करती और जब ठाकुर जी का भोग हो जाता तब भगवान की कथा कहते कहते प्रसाद पाते दोनों। एक क्षण भी भगवान की कथा के बिना नहीं रहते थे। इतना आपस में उनका संबंध था। भोजन के बाद तब भी वो यहां लिखा हरि सेवन करते। हरि सेवन का मतलब हरित की सेवन करते। हरित की का मतलब हरड़। इसीलिए है कि हर समय भगवान के भजन में इकट्ठे रहना, इकट्ठा भगवान की कथा सुननी, इकट्ठा मंत्र जप करना। तो जब निवासाचार्य ने इनको जब बुलाया तब इनका रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। वो शिष्य है, गुरु शिष्य के लिए भी ऐसा इनका भाव था कि रामचंद्र के बिना मेरा तो खाली हो गया। हम इकट्ठे सब कुछ करते थे, अब मैं अकेला रह गया हूं। इसलिए वो करते हैं, क्या बोलते हैं, हरड़। हरड़ का मतलब क्यों हरड़ खाई जाती है? प्रसाद के बाद मुख शोधन के लिए हरितकी का इस्तेमाल किया जाता है। महाप्रभु इसको लेते थे हरड़ को। क्या जी, हाँ हरितकी बहुत गुणकारी है, इससे मुख शोधन हो जाता है। चंडीगढ़ में हमारा जो मठ है उसके दीवार के साथ कम से कम 70-80 वृक्ष होंगे हरितकी के। वो भरा रहता है। राम तो बोरी भर के ले आया एक बार, बोरा भर के तो ले आया। मैं क्या करना है, कहता अचार डाल देंगे, अचार डाल के सबको खिला देंगे। इतने वृक्ष हैं बिल्कुल मठ की दीवार के साथ ही, 50-60 तो कम से कम होंगे, इतने हैं। तो वो हरित की इकट्ठे का मतलब, कहने का मतलब हर काम जो है अपने इकट्ठा करते। बड़ा लंबा उनका जीवन चरित्र यहाँ पर दिया गया है, वो मैं ज्यादा नहीं उसमें बोलूंगा। ऐसा कहते कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो इनकी लिखा इनकी अनिंद सुंदर दिव्य कांति के दर्शन करके आकर्षित नहीं होता। ऐसे सुंदर थे कि जिसकी निंदा की ही नहीं जा सकती। गुरु शिष्य वाले की बोल, निवासाचार्य, श्यामानंद और नरोत्तम ठाकुर, ये तीनों आपस में क्या है, एक है। गुरु भाई मतलब गुरु भाई के स्तर के हैं, समझ गए? निवासाचार्य और श्यामानंद और नरोत्तम ठाकुर क्यों एक ही गुरु के पास पढ़ते थे? कौन से गुरु के पास? श्री जीव गोस्वामी के पास। ठीक है, श्री जीव गोस्वामी ने ही इनको उपाधि दी थी। इनको नरोत्तम ठाकुर की उपाधि, इनका नाम था नरोत्तम, उपाधि दी ठाकुर। अच्छा, श्यामानंद का नाम पहले क्या था? दुखी कृष्णदास। जीव गोस्वामी ने नाम दिया श्यामानंद। और निवास का नाम था श्रीनिवास। उनको उन्होंने उपाधि दी आचार्य, निवास आचार्य उपाधि। इकट्ठे जब पढ़ते थे, तो इकट्ठे गुरु भाई हो गया ना एक तरह से जीव गोस्वामी। हालांकि दीक्षा गुरु अलग अलग थे, शिक्षा गुरु एक है, परंतु रामचंद्र कविराज तो निवासाचार्य के शिष्य थे ना, तो इनके भी शिष्य हो गए नरोत्तम ठाकुर के। ये मैं बोल रहा हूं कि शिष्य होने पे भी गुरु जी को कैसे इनका विरह व्यापा, तो ही उन्होंने लिखा रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। जो भी है उनका चरित्र है, देखें इसमें ग्रंथ में है, गुरु जी ने दिया, उसको पढ़ें। समय इजाजत देता नहीं है। कल समय पे आए, लेट ना कोई आए। मैंने कहा था कि आगे का प्रसंग है गोवर्धन धारण लीला, उसके पहले हम प्रयास करेंगे 1-2 भक्तों का चरित्र। बाहर से मुझे यहां पढ़ के मेरा मन नहीं भरता। जब लोगों के बाहर से, फॉरेन से, अमेरिका से फोन आते हैं तो वो रोने लग जाते हैं। मेरा तब रोना निकलता है कि इतना ही सुनते हैं भक्तों के चरित्र को। और रत्नावती के चरित्र को बोला तो कल हम एक डाकू हुए, बहुत डाकू थे। उन्होंने डाकूगिरी में भी भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया, कैसे भगवान पर विश्वास करके भगवान उनको मिल गए। जिन्होंने उपदेश दिया उनको नहीं मिले,
डाकू के द्वारा उनको मिले, कैसे उन्होंने उपासना की भगवान की, कल हम याद करेंगे। 8 बजे शुरू कर देंगे, जो निकल जाएगा फिर बाद में समझ नहीं आएगा, दोबारा नहीं रिपीट करूंगा मैं। पूरे समय पे आए ताकि हम भक्त का चरित्र याद कर सकें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव